हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का मनोज स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग को हमने सूचना दिया था कि जल्द ही हम आप लोग को क्लास लेकर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग का इंतजार आज खत्म होगा और हम पढ़ाएंगे सबसे पहले आज हाई स्कूल को, ठीक है। फिर उसके बाद 9th को, उसके बाद फिर 11th 12th ऐसे क्लास को हमको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमको पढ़ना है हाई स्कूल में पाठ 3 धातु एवं आधातु को पढ़ना है। आप लोग थोड़ा धातु और अधातु के बारे में पता होगा, है ना। तो हम थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए कुछ ले लें, ठीक है। जैसे हम चौक लेते हैं, ये चौक क्या है, एक अधातु है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम इधर से धारा प्रवाहित करेंगे तो इधर धारा हमको नहीं मिलेगी। अगर धारा इधर नहीं मिलती है तो क्या है, वो अधातु है, ठीक है। तो चलिए हम धातु की थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, वह तत्व जो ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। अगर इसमें ऊष्मा की चालन हो जाती तो ये क्या हो जाता, धातु। लेकिन इसमें ऊष्मा की चालन नहीं हुई है तो क्या है, ये अधातु है। तो धातु के हम एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सावधानी से आपको एक चीज देखना है। इसलिए इस धातु के एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पता है सिल्वर है, सिल्वर है, सोना है, प्लेटिनम है। और आपको यहाँ थोड़ा एक चीज देखना है, क्षार धातु क्या है, क्षारीय मृदा धातु क्या है, जबकि ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं तभी आप इसको बता पाओगे, ठीक है। चलिए हम अभी इसको भी करते हैं। पहले यहाँ देखिए एल्यूमिनियम। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आपके गांव के बाहर जो खंभा लगा होता है जिसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी आती है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि उसमें एल्यूमिनियम का तार क्यों लगाया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा ऊष्मा का चालन किसमें होता है, सिल्वर में होता है। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है, इसलिए लोग क्या करते हैं, सिल्वर को नहीं लगवाते हैं। अगर पता चले कि सिल्वर लगवा दिया जाए तो पता चले, जैसे इधर समझिए एक खंभा यहाँ है और दूसरा खंभा यहाँ है, और यहाँ से यहाँ अमूमन आप लोगों ने देखा होगा एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच 60 मीटर का गैप होता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा अनुमानित करिएगा, लगभग 60 मीटर से 70 मीटर। अगर कहीं मोड़ है तो थोड़ा और कम हो सकता है, लेकिन लगभग क्या करते हैं 60 से 70 मीटर के बीच में एक दूसरा पोल रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से क्या करें, एक पोल और यहाँ से दोनों पोल भी क्या करें, काट ले जाए तार, तो सोचो कितना उनको फायदा होगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, इसको बैन करवा दिया। तो अब क्या करते हैं वो लोग, एल्यूमिनियम पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझ देखिए, यहाँ ये दो चीज लिखा है, क्षारीय धातु लिखा है, ठीक है। क्षारीय धातु किनको कहेंगे, जैसे आप लोग आवर्त सारणी देखेंगे तो यहाँ हल्का से मैं आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आवर्त सारणी को हम स्पेशल अलग से बताएंगे। देखिए आवर्त सारणी में आप लोग ऐसे देखेंगे तो दो कॉलम मिलेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन लिखा होगा, उसके बगल से जस्ट दूसरा कॉलम होगा, इसमें जो है सबसे ऊपर होगा बेरिलियम Be, ठीक है। और इसमें क्या होगा, H। तो देखिए ये वाला जो है, इन दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम आगे जब करेंगे पढ़ाएंगे तो पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों को कहेंगे, देखिए फर्स्ट वर्ग है, इसको फर्स्ट वर्ग कहेंगे और इसको सेकंड वर्ग कहेंगे, लेकिन है दोनों किसका, एस ब्लॉक का, ठीक है। 4 ब्लॉक होते हैं, हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे क्या क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन वाला जो जितने हैं, देखिए हाइड्रोजन को थोड़ा इसलिए अलग रखा गया क्योंकि इसके पास दोहरा नेचर है, कभी ये धातु का भी काम करने लगता है और कभी अधातु का काम करने लगता है। तो यहाँ सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और भी है, लेकिन हमको बस इतने ही ज्यादा से ज्यादा जानना है, ठीक है। तो क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इसके बाद ये वाला जो है, क्योंकि इसके बाद ये भी है, तो इसको क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं हम क्या, क्षारीय धातु। इनको क्या कहेंगे हम, क्षारीय धातु। मैंने यहाँ लिखा है क्षारीय धातु है, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे हम, इनके बगल वाला जो है ये क्षारीय मृदा धातु है। क्या है, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम हो गया, मैंने यहाँ लिखा है बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए, जब मैं आवर्त सारणी आप लोग को पढ़ाऊंगा तो आवर्त सारणी आप लोग क्या करिएगा, एक चाहे प्रिंट निकलवा लीजिएगा, चाहे अपनी कॉपी में आवर्त सारणी को बना लीजिएगा, क्योंकि उस दिन हम केवल आवर्त सारणी के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अभी से। अब देखिए कंटिन्यू क्लास आप लोग को मिलेगी, इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। देखिए यहाँ मैंने
दो तीन चीज फिर से लिखा है। यहाँ आपको अच्छे से समझना है। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, सोना का सिंबल है, ठीक है। आप लोग नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिएगा, ये सोने का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, प्लेटिनम। अगर कहा जाए धातु जो है वो जो है सबसे महंगी धातु लगभग क्या है, प्लेटिनम है। क्योंकि आप लोगों ने हीरा देखा होगा, हीरे की जो अंगूठी होती है, जैसे आप लोग देखेंगे तो ऐसा करके अंगूठी है मान लेते हैं, और यहाँ से इसका भी स्ट्रक्चर है ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा जो नग होता है, यहाँ नग केवल किसका होता है, हीरा का। बाकी ये उसकी जो गोल डिजाइन होती है अंगूठी की, उसमें क्या लगा होता है, प्लेटिनम। और सबसे ज्यादा प्लेटिनम जो लगी है, इसी कीमत की वजह से वो क्या होता है, हीरे की अंगूठी महंगी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये सोना, ये क्या है, प्लेटिनम है, और ये क्या है, क्रोमियम। ये ऐसे धातु हैं जिनके ऊपर आसानी से जंग नहीं लगता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा को हम क्या करते हैं, अगर स्वतः ऐसे जमीन में छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण नहीं आसानी से करते हैं, इनको ऑक्सीकरण करने के लिए हमको कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में आपको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे धात्विक चमक क्या होती है ना। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखिए ये क्या है, अधातु है ना, यानी रेजिस्टर क्या है, अधातु है। क्योंकि इधर से अगर हम क्या करें, धारा प्रवाहित करें तो इधर धारा नहीं मिलेगी। तो अब हमको धातु के बारे में और पढ़ना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा के आगे, ठीक है। अब धातु के हम क्या करना है, धातु के भौतिक गुण को देखना है। धातु के भौतिक गुण, भौतिक गुण में देखिए सबसे पहले हम धात्विक चमक की बात कर लेते हैं, ठीक है। धात्विक चमक क्या होती है, धात्विक चमक मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी धातु में थोड़ा उसकी चमक आती है ना। तो अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, जो धातु होते हैं उन्हीं में ही चमक होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या, कापर, कापर तो उतना अच्छा चमकता नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम देखा होगा, है ना, एल्यूमिनियम देखा होगा। और कार्बन से बना, कार्बन और आयरन से बना स्टील होता है। ये स्टील भी क्या होता है, एक प्रकार से मिश्र धातु होता है, ठीक है। धातु को अभी आप और आगे बताएंगे कि धातु क्या है और मिश्र धातु क्या है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने इनके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल में कौन है, कापर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और सोना हो जाएगा। ये सब क्या है, इनके ऊपर आप लोग बाहर से ही देख के क्या कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो। तो धात्विक चमक का मतलब है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जिन वह शुद्ध पदार्थ जिनके बाह्य आवरण क्या होते हैं, आसानी से उनको पहचान जाते हैं, उनके क्या होते हैं, वो धात्विक चमक कहलाते हैं, ठीक है। या ऐसे भी समझ लो, बस केवल इसका एग्जाम्पल समझना है, ठीक है। धात्विक चमक ये सबकी कोई भी डिफिनेशन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि धात्विक चमक मतलब होता है कि क्या है, कापर है, इधर क्या है, सिल्वर है और सोना है। सोना के बारे में तो आपको पहले से आइडिया है, सोना तो ऐसे खुद ही चमकता है। यानी कि ऐसा समझ लो, जो चमकने वाली वस्तु है वो क्या है, धातु है। अब हो सकता है कि उसमें मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक धातु है, कोई एक अधातु है, दोनों को मिला दिया जाए तो उससे एक नया कोई पदार्थ बन जाए, और उसके अंदर क्या हो जाए, धातु का अगर गुण हो जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। अगर उसके अंदर में तब भी धातु का गुण नहीं आ रहा है तो मिश्र अधातु कहलाएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ धात्विक चमक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सुचालकता, यानी उसमें चालकता पढ़ना है। दूसरा नंबर में क्या पढ़ना है, उसमें चालकता, उसमें चालकता। और उसमें चालकता मतलब आप समझते हैं, हमने पहले ही बताया कि जैसे ये क्या है, रेजिस्टर है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करते, अगर इधर धारा हमको मिल जाती है तो क्या होता, ये हो जाता उसमें, अगर इधर मिल जाता तो उसमें चालकता हो जाती। लेकिन इसमें क्या है, इसके अणु जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आधात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखना है इसमें, अगर लिखना भी होगा तो जिस ऐसे कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें उष्मा स्थानांतरित हो जाता है, या अर्थात कह सकते हैं ऐसे, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, उनके अंदर में क्या होता है, उसमें चालकता होता है। उसमें चालकता मतलब जितने भी धातु हैं इनमें हो सकता है, ठीक है। तो
इसमें भी लिख लो, क्योंकि ठीक है आदि, मतलब 2-3 एग्जाम्पल लिख लो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पेपर को देखकर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आघात वर्धननी पढ़ना है। आघात वर्धननी का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए आघात वर्धनता हमको बताना है। आघात वर्धनीयता ठीक है, आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे ये लकड़ी है, इस लकड़ी को क्या करेंगे, अगर हम काटें तो आवाज तो होगी, लेकिन अगर इसको हम चाहें बढ़ाना चाहें तो बढ़ सकता है। बोलिए, इसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना। तो जैसे लोहा है, आप लोग लोहे का देखा होगा, लोहे की तमाम प्रकार से पतली पतली चद्दर आती हैं, उनको क्या करते हैं लोहार लोग या जो भी इंजीनियर कारीगर हैं, वो क्या करते हैं उसको पीटते हैं, है ना। पीट के अगर साइज इतना साइज है तो इससे कम से कम इतना बड़ा बना देंगे, है ना। इसकी साइज को क्या कर देंगे, पीट पीट के उसको बढ़ा देंगे। तो केवल यह धातु में ही होता है क्यों? ये देखिए यह धातु है, अगर इसको हम पीटेंगे तो बढ़ेगा? आप लोग बताइए, बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो क्या है, धातु जो होता है वही बढ़ता है, अधात नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर जिनमें क्या होगा, जिनको हम पीट कर पतला करके चादर के नुमा बना सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अधात सॉरी धातु कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। ठीक है, और इनको पीट कर क्या करते हैं, इन्हें पीट कर पतला पतला चादर बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो आपको पता है, अगर हम क्या करें, सोना ले लें, ठीक है, अगर सोना ले लें तो आपको पता है सोने का 10 ग्राम जो सोना होता है उसे 1 तोला कहा जाता है। 1 तोला सोना, ये सपोज करिए कि ये 10 ग्राम का है, और इतने में आप लोगों ने देखा होगा तमाम प्रकार से डिजाइन की झुमका वगैरह बना दिया जाता है ना। क्योंकि सोना के बारे में केवल महिलाएं ही अच्छे से अपने बता सकती हैं कि क्या कैसे होता है, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि सोना जो होता है वो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा बढ़ने वाला धातु है, उसमें इतना ही बड़ा होता है, मान लीजिए इतना ही 10 ग्राम है, इसमें सोच लो कितनी बड़ी बड़ी झुमका कान की बाली वगैरह बना दिया जाता है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो किसमें होगा, सोना में, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, उदाहरण क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोना। चांदी भी है, ठीक है, कुछ हद तक और भी है, काफर है, उनको भी बढ़ाया जाता है। और क्या है, लोहा, आप लोगों ने लोहा तो देखा ही होगा, जब लोहार के यहाँ क्या करते हैं, जाते हैं तो आप जो बर्तन लेके जाते हैं या जो बर्तन बनवाना रहता है आपको, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आप लोहा लेके गए, तो लोहार क्या करेगा, इसको आग में डालेगा और इसको खूब गर्म करेगा, इतना गर्म कर देगा कि क्या हो जाए, लाल हो जाए, और लाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर अपनी आग। खुद सोच लो कि कोई भी वस्तु अगर वो गर्म होगी तो क्या होगा, वो अपनी औकात यानी अपनी ताकत को खो देगी। इसलिए आप लोग भी क्या करिए, कितना भी गुस्सा हो जाइए लेकिन अपने हैसियत को नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए धातु है, धातु क्या होती है, ये गर्म होते ही अपनी औकात भूल जाती है। तो देखिए धातु आघात वर्धनता समझ में आ गया, मतलब क्या है, जिसको हम पीट कर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सके, लंबाई को बढ़ा दें, वही क्या है, आघात वर्धनता है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है क्या है, तन्यता। ठीक है, इसके बाद तन्यता पढ़ना है 4 नंबर। देखिए बहुत ही गुण बहुत ज्यादा आपको रखने की आवश्यकता नहीं, जो आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि पेपर में आप ही को लिखना है। हमको पेपर, देखिए हमको क्या करना है, पेपर से संबंधित जानकारी को लेना है, ना कि हमको स्पेशलिस्ट बनना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, अगला है तन्यता। तन्यता मतलब आप लोग जानते ही हो, है ना। तन्यता मतलब जानते हो, वही एक प्रकार से आघात वर्धनता जो है वही तन्यता भी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इसमें क्या होता है कि इसे खींच कर भी, मतलब इसके क्या है, इसको मैंने क्या कहा, यानी कि इसके धातु जो है पतली चादर बनाया था, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे चाक है, चाक को क्या करें, गर्म करके खींच ले, और खींचेंगे तो क्या होगी, इसकी साइज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी,
लेकिन लोहा क्या है, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि कहीं जब लोहा गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे खुद ही बढ़ने लगता है, लेकिन उसको अगर ढेर सारा गर्म कर दिया जाए, लगभग वो लिक्विड में यानी द्रव में बदलने वाला ही हो, बदला ना हो, लेकिन आप जब क्या करें, उसका एक सिरा दूसरा सिरा को ऐसे खींचेंगे तो देखिए रबड़ की तरह ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और लास्ट में आप लोग देखेंगे तो बाल नुमा संरचना जैसे बढ़ जाएगी। यानी तन्यता मतलब होता है जिसको हम क्या करें कि जिसकी को हम खींच कर क्या कर सकते हैं, पतला बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम खींच कर क्या कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, थोड़ा मेरी लिखावट उतनी अच्छी नहीं है, तन्य होती है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे देखिए, बहुत ज्यादा आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा आप लोग को शॉर्ट नोट की तरह है, जिससे आपको क्या हो जाए, याद हो सकता है। ठीक है, देखिए बुक में भी, क्वेश्चन में तो सब कुछ लिखा रहेगा, हमको उस समय ध्यान देना है कि जो मेरे पेपर में आसानी से मुझे याद हो जाए, है ना। हमको पेपर से संबंधित करना है ना, कि हमको बहुत ज्यादा यहाँ देखिए, जब अगर हम भी पूरा टोटल आप लोग को लिखा देंगे तो कॉपी और किताब में कोई अंतर नहीं होता है ना। तो हमको क्या ध्यान देना है यहाँ, इसके बाद कठोरता। तो यहाँ देख लीजिए, सभी धातु क्या होती हैं, तन्य होती हैं। मतलब जैसे इसमें आप लोग एग्जाम्पल यही सब डाल सकते हो, एग्जाम्पल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नीचे ना ही दिखता होगा, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ करके ऊपर एक और लिखा देते हैं, कठोरता। ठीक है, 4 नंबर हो गया, 5 बहुत है। इसके बाद कठोरता। कठोरता, ठीक है, कठोरता मतलब क्या है, कठोर, है ना। देखिए धातु जो है इसमें कुछ नर्म भी हैं और कुछ हार्ड भी हैं, जैसे लोहा। ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, सोडियम क्या है, नर्म है। आपको पता है सोडियम ऐसा धातु है, इतना नर्म होता है जिसको हम चाकू के माध्यम से काट सकते हैं। तो आप लोगों से कभी कभी पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि वह कौन सा धातु है जिसको हम चाकू के माध्यम से काट सकते हैं, तो क्या रहेगा, सोडियम रहेगा, है ना। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जैसे आप लोगों ने कठोर में तो लोहा देखा ही है ना। लोहा का फार्मूला होता है Fe। और क्या देखा है, थोड़ा बहुत क्या होता है, कठोर, और क्या होता है, बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी से। आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा, जो है कापर भी हार्ड है। ठीक है, कापर को भी लिख सकते हैं आदि। बहुत ज्यादा देखिए, हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और देखिए अब हमको क्या करना है, अधिकांश तो मैंने लिख दिया, अधिकांश मतलब कि ये पूरा नहीं है, तो कुछ धातुएं क्या है, वो क्या होती है, नर्म होती है, जैसे सोडियम। सोडियम क्या है, नर्म धातु है। ठीक है, सोडियम क्या है, नर्म धातु है, यहां लिख देते हैं। और इतनी नर्म होती है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गलनांक है, क्वथनांक है। आपको पता है कि सबका गलनांक अलग अलग होता है। जैसे लोहा 1530 अंश सेल्सियस पे लगभग क्या होने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। तो किसी भी, देखो गलनांक क्या है, गलनांक की परिभाषा आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो कि कोई, जैसे ठोस है तो ये द्रव में कितने तापमान पे बदल जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसका गलनांक पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि वह वस्तु जो अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, वो उसका गलनांक पॉइंट, ठीक है, गलनांक बिंदु होता है। लेकिन अगर क्वथनांक कहा जाए तो कोई भी वह वस्तु जो अपनी अवस्था से किसमें हो जाए, गैसीय अवस्था, यानी क्वथन मतलब उबलना होता है, कि गैसीय अवस्था में हो जाए या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, इसको क्या कहेंगे, हम क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को पता होना चाहिए। पानी है,
पानी जो है बर्फ जब होती है तो बर्फ से जो है पानी में बदलना क्या होता है, गलनांक होता है, जो कि उसका मैक्सिमम जो होता है 4 डिग्री होता है। जबकि पानी जो है उसको हम गर्म करेंगे तो जब वाष्प बनेगा वो तो कितने अंश पर वो बनता है, 100 सेल्सियस पे। तो अब हमको क्या करना है, आगे पढ़ना है, आगे क्लास में धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ना है, ठीक है। तब तक आप लोग यहाँ तक तैयारी करते रहिए, हम इसके बाद आप लोग को रासायनिक गुण मिलेंगे, ठीक है। लेके चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग को अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप लोग को हम कंटिन्यू क्लास लेके मिलेंगे। जो भी आपके अंदर अगर डाउट है उसको कमेंट करिएगा। जय हिंद।